So welcome everyone. So today, without wasting any time, let's talk about neonatal jaundice. Okay. So very easy, neonatal jaundice and very important topic. You cannot skip this for any kind of examination. I don't care what it is. Okay, in MBBS, in medicine, you have to know jaundice and more importantly, neonatal jaundice. So let's get started. First of all, let's understand this pathway. Hemoglobin. Okay, hemoglobin. Heme हेम विल ब्रेक डाउन इनटू बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन उसके बाद आएगा बिलीरुबिन. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. हीम आ गया, हीम के बाद बिलीवर्डिन बिलीरुबिन. ठीक है, बिलीरुबिन आ गया. अभी देखो ये जो बिलीरुबिन है दैट इज अनकंजुगेटेड. ठीक है, ये जो है अपने पास अनकंजुगेटेड है. नाउ इट हैज टू, एंड दिस अनकंजुगेटेड स्टफ इज वाटर इनसॉल्युबल. दिस वाटर insoluble. Okay, so it is yellow in color. Yellow in color. Okay, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बिलीरुबिन के रिलेटेड. अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं इसको क्योंकि अभी इसका कंजुगेशन बाकी है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है और येलो इन कलर होता है. ठीक है, अभी ये जो बिलीव, इसको ऐसे तो नहीं पढ़ा रहने देंगे, हम उसको बोलेंगे भाई तू चला जा लीवर में. ठीक है भाई, तू कंजुगेटेड है, तू कंजुगेट हो जा. फिर यहाँ पे जो है वो कंजुगेट होगा. कैसे कंजुगेट होगा? तो ये उसका एंजाइम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं याद रखने का, पर ये देखो यूडीपी जीटी. ठीक है, यूडीपी ग्लूकोड ट्रांसफरेज कहते हैं इसको. जस्ट रिमेंबर जीडीपी, सॉरी जी, यूडीपी जीटी. ओके, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन ऑफ बिलीरुबिन. ठीक है, अभी बिलीरुबिन यहाँ से जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? कंजुगेटेड बिलीरुबिन. ठीक है, अभी कंजुगेटेड बिलीरुबिन आ गया है. अभी हमने देखा ये वाटर इनसॉल्युबल था, लेकिन ये थोड़ा सा भी सॉल्युबल है. ठीक है भाई, अभी ये हो जाएगा अपना. इसको निकालो बॉडी में से. ठीक है, बिकॉज ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है हमने देखा यहाँ पे हीमोग्लोबिन जिसमें एक्स्ट्रा होता है उसमें हीम ब्रेक डाउन समथिंग हो गया, तो एक्स्ट्रा जो है हमें निकालना है अल्टीमेटली. सो अब क्या करेंगे हम इसको, व्हाट विल डू हियर, हम इसको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे भाई? ये जाएगा इंटेस्टाइन में. सबसे पहले क्या जाएगा? इंटेस्टाइन में जा सकता है, और कौन सा वे है जिससे हम निकाल सकते हैं? किडनी में जा सकता है, मतलब यूरिन में, क्या मैंने क्या मतलब है. ठीक है, तो किडनी में मतलब यूरिन में चला जाएगा और यूरिन में निकल जाएगा, बिकॉज ये अभी वाटर सोल्यूबल हो गया है, इसलिए एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीटेड इन यूरिन. ठीक है, और इसका कलर क्या था? येलो कलर का था ना, तो ये येलो यूरिन के उसके रूप में निकल जाएगा. अभी इंटेस्टाइन की बात करते हैं. इंटेस्टाइन में भी निकल जाएगा भाई, स्टूल में निकल जाएगा, स्टूल में भी. ठीक है, 90% ऑफ इट इज जो है वो निकल जाता है स्टूल में, और जो 10% रह जाए ना ये बदू अपने यूरिन में निकली जैसे. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के नाम अलग अलग है. सबसे फैंसी नेम बनाने के, हमेशा मेडिसिन में फैंसी नेम लिखने का, ये नहीं ये निकल गया वो निकल गया, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं. फैंसी नेम में इसको बोलेंगे हम स्टर्को बिलिनोजेन, बिकॉज स्टर्को स्टूल स्टूल, एंड इसको बोलेंगे यूरोबिलिनोजेन. ठीक है, वैसे करके ये पूरा पाथवे है. एक बार हम और देखेंगे. हीमोग्लोबिन, हीम, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड, वाटर इनसॉल्युबल, येलो इन कलर, लीवर में जाके हो गया भाई कॉन्जुगेट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. कॉन्जुगेट बिलीरुबिन हो गया. अब इसको निकालो. अब कैसे निकालेंगे? इंटेस्टाइन यूरिन से दोनों में निकाल दिया. स्टूल में 90% निकाला, इसमें 10% निकाला. ये स्टर्को बिलिनोजेन, यूरोबिलिनोजेन हो गया. ठीक है, अभी ना उसके बाद हमें क्या देखना है कि बच्चों में जो है ये एंजाइम इतना होता नहीं है खास, इसकी वजह से उसमें ये जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया. अभी ये एक्यूमुलेट हो गया तो क्या देगा? ये बहुत सारा भर भर के येलो कलर दे देगा. ठीक है, उसको बोलेंगे हम जॉन्डिस. दूसरी बात, अगर नियोनेट है, ठीक है, अगर इसको जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है, अगर इसको क्या बोल रहे हैं, जॉन्डिस हो रहा है, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, दूसरा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है. अभी हम मेन टॉपिक जो है अब हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज न्यूरोनल जॉन्डिस. अब तक हमने सिर्फ पाथवे पढ़ा. सो वी हैव, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? ठीक है, एक बार और देख लो, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. ओके, अभी इसमें तुमको रटी हुई होनी चाहिए. अगर तुमको नींद में से भी उठा के पूछ ले कि भैया पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है बेबीज में कब होगा, तो यू हैव टू राइट लेस देन 24 आवर. ठीक है, अगर बेबी बॉर्न हो गया, भाई ये देखो बड़ा सुंदर सा बच्चा है, क्राई कर रहा है, उसको पैदा होते ही एक दिन में पीला पड़ गया बच्चा, पीला पड़ गया बच्चा, तो यू हैव टू सस्पेक्ट भाई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है. समझ गए? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है.
ओके। एंड फिजियोलॉजिकल की टाइम लाइन देख लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगी कैसे होता है। फिजियोलॉजिकल की टाइम लाइन क्या है कि ये एक दिन के बाद होता है, मतलब एक दिन में प्रेजेंट नहीं होता है ये वाला